वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड के 1102 केंद्रों पर होगी आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होगी। राज्य के 24 जिलों के 1102 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,69,327 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा निर्धारित सीट पर बैठने का सुझाव दिया है। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि उसे ना तो बुखार, सर्दी, बदन दर्द या खांसी है और ना ही वह हाल में किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है। मास्क या फेस कवर पहनना तथा कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षार्थियों को पारदर्शी छोटे आकार की शीशी में हैंड सैनिटाइजर भी लाने के लिए कहा गया है। परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट तथा उपस्थिति पत्र पर गोला ब्लू बॉल पॉइंट कलम से लगाना होगा। उन्हें जेपीएससी की वेबसाइट से अपलोड प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र, ब्लू बॉल पॉइंट कलम, आवेदन के समय दिए गए फोटो के 200 हस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। बता दें कि झारखंड वीकेंड लॉकडाउन कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सरकार ने रविवार बंदी को लेकर कोई नया निर्देश नहीं दिया है। पूर्व की तरह राशन, होटल व रेस्टोरेंट को ही अनुमति खोलने की होगी। वहीं कपड़ा व अन्य प्रतिष्ठान को रविवार के दिन खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। होटल, बार व रेस्टोरेंट अब तक रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही। बड़ी खबर, रांची पत्रकार बैजनाथ महतो पर हमला मामले में आकाश उर्फ बेंगा का करीबी दोस्त गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खबर के मुताबिक पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित आकाश उर्फ बेंगा के करीबी दोस्त नीतीश करगेट्टा को गिरफ्तार किया है। नीतीश को शनिवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नीतीश ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन पत्रकार बैजनाथ भी मुख्य आरोपित आकाश उर्फ बेंगा के घर गए थे। उस वक्त वह भी उसके घर पर मौजूद था। दोबारा बैजनाथ को देखकर उस पर हमला किया गया था। पुलिस ने नीतीश करगेट्टा की निशानदेही पर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड बरामद किया है। अगली खबर, झारखंड मौसम अपडेट। अगले 2 दिन भारी बारिश होने के संकेत, 8 जिले होंगे प्रभावित। झारखंड में आने वाले 2 दिनों में लगातार 2 दिन भारी बारिश होने के संकेत मिले हैं। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 18 सितंबर को दी। शनिवार को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं रविवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह सहित अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को यानी कि 21 सितंबर को राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां आदि जिलों में देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। एक राहत भरी खबर है कि राज्य के 23 जिलों में एक भी नए कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं मिले हैं। सिर्फ एक जिला रांची में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 23 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 2, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 1, जामताड़ा से 1, रांची से 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 74 रह गई है, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 2, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 4, जामताड़ा में 8, खूंटी में 4, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 56, सरायकेला में 3 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई सीटेट 2021 परीक्षा का शेड्यूल जारी,
20 सितंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया और दिसंबर में हो सकती है परीक्षा। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होने वाली है। वहीं यह परीक्षा दिसंबर और जनवरी में आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में यह संभावित शेड्यूल जारी किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परीक्षा के लिए आधिकारिक शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट https://ctet.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के प्रमोशन पर जल्द आएगा गुड न्यूज, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक प्रकोष्ठ झारखंड की शनिवार को हुई बैठक में शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं सतर्कता विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अनुकंपा शिक्षकों को यथाशीघ्र ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में प्रोन्नति दिलाने की मांग की जाएगी। बैठक में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा दिए गए बयान के विरोध में महासंघ ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति का एक स्वर में विरोध किया गया। बैठक में अमरनाथ झा, आशुतोष कुमार, विजय बहादुर सिंह, सुनील कुमार, पंकज कुमार आदि शामिल थे। इधर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने वित्त मंत्री के बयान के विरोध में ट्विटर अभियान चलाया। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत 5500 ट्वीट किए गए तथा लगभग 75,000 यूजर ने इसे देखा। 18 तथा 20 सितंबर को बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। अगली खबर रांची से है, जहां रांची के 18 प्रखंडों में विकास कार्यों में आएगा तेजी, जिला परिषद को मिले 10 करोड़ रुपए। कोरोना काल में रांची के 18 ब्लॉक में विकास कार्यों की गति सुस्त पड़ गई थी। कोरोना संक्रमण की गति धीमी पड़ने से विभागों में काम रफ्तार पकड़ चुका है। जिला परिषद में धीरे धीरे योजनाओं पर अमल शुरू हो रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक रांची जिला परिषद को केंद्र के 15वें वित्त आयोग के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के तहत 18 प्रखंडों के अलग अलग क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्गत हुई है। सूत्रों के मुताबिक परिषद को उक्त राशि मार्च में ही मिल चुकी है, लेकिन काम विगत 1.5 माह से शुरू हुआ है। उक्त राशि का उपयोग सभी प्रखंडों में जल मीनारों के निर्माण एवं पीसीसी, सामुदायिक परिसंपत्ति, पथ, शिक्षा एवं स्वच्छता योजनाओं पर कार्य के लिए किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे तेजस्वी यादव। जानकारी के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पुराने बिहार को विकसित करने आए हैं। जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक झारखंड का विकसित होना संभव नहीं है। वे बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, यहाँ के विकास को केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जो देनदारी है उसे केंद्र लौटाती नहीं है। वे चाहते हैं कि मजबूत झारखंड बने और इस राज्य को मजबूत तभी बनाया जा सकता है जब पुराना बिहार झारखंड में लौटे। इसके लिए वे रविवार को रांची के डिबडी स्थित कार्निवल हॉल में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इधर फायरिंग और बम विस्फोट से दहला कोडरमा, आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी, एक घायल। जानकारी के मुताबिक जयनगर थाना क्षेत्र के गड़गी में शनिवार की सुबह 11:30 बजे लगातार हुई फायरिंग व बम विस्फोट से पूरा गांव दहल गया। यहां गैंगवार में जमकर गोलियां चली। आरोप है ख्यात अपराधी सुरेश साव ने घटना को अंजाम दिया और भागते समय बम फेंकते हुए निकल गया। गोलीबारी में सुरेश साव व उसके गिरोह के लोगों ने अपनी चीर प्रतिद्वंदी गड़गी निवासी 55 वर्षीय लोचन साव को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में लोचन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान गड़गी पहुंचे। पुलिस वहां कैंप वर्तमान में कर रही है। बड़ी खबर, लातेहार में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत, 6 एक ही परिवार की, गांव में पसरा मातम। खबर के मुताबिक लातेहार के बालूमाथ थाना अंतर्गत सिरेगड़ा गांव के मंडी टोला की 7 लड़कियों के गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव में कर्मा पर्व मनाया गया था, जिसका कर्म डाल विसर्जन करने के दौरान यह घटना
घटी सभी लड़कियां 10 से 20 वर्ष की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शेरेगड़ा गांव के मनंडी टोला की रहने वाली 10 लड़कियां करमाडाल विसर्जन के लिए पास के तालाब में गई थी। इसी दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से 7 लड़कियां पानी में डूब गई। आनन फानन में लोगों के द्वारा सभी को पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने लातेहार घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लातेहार में करमाडाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की डूबने से हुई मौत की हृदय विदारक घटना से मन व्यथित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा व सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। भगवान दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव और निकाय में बीजेपी बढ़ाएगी महिलाओं की भागीदारी। खबर के मुताबिक झारखंड में होने वाले पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में बीजेपी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं को चुनाव में पार्टी समर्थन देगी। खासकर संथाल परगना, कोलाहन और आदिवासी बहुल पंचायतों में महिला समर्थित उम्मीदवार उतारे जाएंगे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में संगठन को मजबूत करने के लिए अब पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के बहाने गांव का रुख करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं की ज्यादा भागीदारी होगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता योजना तैयार करेगी। हालांकि महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत में होगी, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। अगली खबर, तमिलनाडु से रेस्क्यू किए गए पलामू और चतरा के 7 बच्चे। पलामू और चतरा के 7 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कराकर रांची लाया गया। CWC और समाज कल्याण विभाग तमिलनाडु सरकार ने बच्चों को उनके पिता के हाथों सौंपा। सभी रांची स्टेशन पर सुबह 7 बजे हटिया धनबाद स्टेशन ट्रेन से पहुंचे थे। गरीब बच्चों को रांची से पलामू चतरा तक जाने का भाड़ा तक नहीं था। उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व TAC सदस्य ने सहयोग स्वरूप पैसे दिए। इस रेस्क्यू कार्य में श्रम विभाग और फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली बड़ी खबर एक अच्छी खबर है। अब राशन कार्ड से जुड़ी ये बड़ी सेवाएं मिल रही ऑनलाइन, जानिए क्या करना होगा। राशन कार्ड के जरिए ही सरकार अपने राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराती है। राशन कार्ड के जरिए ही किसी गरीब को राशन दिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें राशन कार्ड अपडेट करने या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाने या फिर नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज सरकार अपने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इस समस्या का समाधान उपलब्ध करा रही है। अब आप राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जानकारी डिजिटल इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए दी। 148 दिनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुले बाबा मंदिर के पट। झारखंड सरकार ने शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी है। इसी कड़ी में आज राज्य के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक बाबा मंदिर का पट आज श्रद्धालुओं के लिए 148 दिनों के बाद खुल गया है। सुबह में जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, लोगों के चेहरे में मुस्कान आ गई और बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भीड़ उमड़ पड़े। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मंदिर बंद था, लेकिन जैसे राज्य और जिले में कोरोना के मामले कम हुए, लोग मंदिर को खोलने की मांग करने लगे थे, क्योंकि जिले की अर्थव्यवस्था के सबसे मुख्य स्रोत बाबा मंदिर है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां टोकलो के भारी निया चौक पर माओवादियों ने की पोस्टरबाजी। खबर के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के भारी निया चौक पर माओवादियों ने शुक्रवार रात को पोस्टरबाजी कर दोबारा एक बार टोकलो थाना क्षेत्र में दहशत फैलाई है। शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने पोस्टर को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भारी निया चौक पर आकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मालूम हो कि माओवादी के एरिया कमांडर महाराज प्रमाणिक के आत्मसमर्पण करने के बाद यह पहला मौका है जब माओवादियों ने इस क्षेत्र में पोस्टरबाजी की है।